प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का। जनादेश के 20वें दिन महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को जनता का फैसला आ चुका था, लेकिन अब तक कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। महाराष्ट्र में नहीं बनी किसी की सरकार, किसी भी पार्टी के पास नहीं था बहुमत। जनादेश के 20वें दिन राष्ट्रपति शासन, महाराष्ट्र में महामहिम की सरकार। राष्ट्रपति शासन लगने के साथ ही महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर से बरकरार राजनीतिक अनिश्चितता पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। हालांकि राज्यपाल के इस फैसले का कई दलों ने विरोध किया है, जबकि बीजेपी ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया करार दिया है। जब साफ जाहिर था कि शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं जा रही, तो फिर 9 तारीख का इंतजार करने का मतलब क्या था? इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हो कि किसी और को कोई वक्त नहीं मिले। ये सब हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़। तो मुनासिब ये था गवर्नर महोदय को बुलाकर फ्लोर पे, असेंबली पे किसके पास बहुमत है वो साबित कर ले। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, और जब तक बहुमत न प्राप्त हो जाए तब तक ये राज्यपाल का पूर्ण अधिकार है कि बहुमत प्राप्त करने के बाद ही सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर किसी को स्थापित करे, उसे शपथ दिलाए। बता दें कि महाराष्ट्र में 9 नवंबर को ही नई सरकार के गठन का वक्त खत्म हो गया था। उसके बाद राज्यपाल ने अपनी तरफ से सरकार बनाने की पहल शुरू की और पहले बीजेपी, उसके बाद शिवसेना और फिर उसके बाद एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन कोई सरकार बनाता नहीं दिखा। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के मौजूदा हालात की रिपोर्ट केंद्र को भेजी। रिपोर्ट में कहा गया कि संविधान के मुताबिक राज्य में सरकार नहीं बन सकती है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की गई, जिसके बाद दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। राज्यपाल की सिफारिश को मोदी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस फाइल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, जिस पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी और संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। एक तरफ राज्यपाल केंद्र को सिफारिश भेज रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी दौरान शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 48 घंटे दिए जाने और खुद को सिर्फ 24 घंटे दिए जाने का शिवसेना ने विरोध किया है। राज्यपाल महोदय ने इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी को 2 दिन का समय दे दिया, लेकिन शिवसेना को 1 ही दिन का समय दिया है। ये राज्यपाल महोदय का जो है ये डिसीजन जो है गलत है और ये महाराष्ट्र के जनता के ऊपर अन्याय करने वाला डिसीजन है। कर्नाटका में तो जब बीजेपी ने सरकार बनानी हो तो वहां तो 2-3 हफ्ते मिल सकते हैं और यहाँ 24 घंटे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के साथ ही वहां की विधानसभा निलंबित अवस्था में आ गई है। राज्य में इस वक्त 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन अगर कोई भी पार्टी या गठबंधन पहले आंकड़ों का जुगाड़ करता है तो इसे 6 महीने से पहले भी खत्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सियासी उठापटक जारी है। इस बीच प्रदेश के 3 सांसदों ने शिवसेना पर जमकर हमला बोला है। दौसा से बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि शिवसेना इन दिनों कर्मों से भटक रही है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे पुत्र मुंह में आ चुके हैं। इसी तरह राज्यसभा सांसद आर.के. वर्मा ने कहा कि शिवसेना के विचारों में परिवर्तन आया है। जब अपने विचारधारा को ही ताक पे रख दे स्वार्थ के कारण, पुत्र मोह में उद्धव जी आ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस समय देश के निर्माण में उनकी भूमिका होनी चाहिए थी। उनकी विचारधारा भी हमारी विचारधारा से मिलती थी, लेकिन स्वार्थ ने उनको बलि का बकरा बना दिया। के विचारों में, भावनाओं में, भाव में परिवर्तन आएगा और महत्वाकांक्षी इच्छाएं उनकी जागृत होगी। वो सोचते हैं कि सत्ता हम प्राप्त करें, जोड़ तोड़ कैसे भी करें, न विचार से मतलब नहीं रख रहे, न कोई राष्ट्र के हितों से मतलब रख रहे, न कोई समझौता से रख रहे, तो उनकी ऐसी गति होनी है। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व की देश भर में धूम है। पंजाब में गुरु की तपोस्थली बेर साहिब गुरुद्वारा में मुख्य आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी शिरकत की।
सबना दे मन नू पाया धुंध मिटा के चानन कीता धुंध मिटा के चानन कीता मोह माया दा तोड़ के जाल 550 हो गए ने साल कीते सतगुर तेरे नाल गुरु के दर पर पहुंचे सीएम गहलोत। गुरु की तपोस्थली पहुंचे सीएम गहलोत। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के पावन मौके पर देश विदेश से श्रद्धालु ऐतिहासिक गुरुद्वारा बेर साहिब पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी इस मौके पर मत्था टेकने पहुंचे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मौके पर सभी अतिथियों को पारंपरिक तरीके से सम्मानित किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का भी पारंपरिक तरीके से सम्मान किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने गुरु नानक देव जी के उपदेश को मानव जीवन की सबसे बड़ी धरोहर बताया। गुरु नानक देव जी हम सभी के दिलों में बसते हैं। वे हमारी साझी धरोहर है। वे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाने वाली विभूति है। उन्होंने सत्य, संतोष, दया, निम्रत और प्यार पर आधारित एक ऐसा समाज बनाने के प्रयास किए जिसमें सभी बराबर हो। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दुनिया भर में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाने का फैसला लिया था। इसके बाद 90 से अधिक देशों के दूतावास प्रमुखों को इस समारोह में भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। गुरु श्री नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु नगरी अमृतसर में भी श्री दरबार साहिब में सुबह से ही संगतों का तांता लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सबना दे मन नू पाया धुंध मिटा के चानन कीता धुंध मिटा के चानन कीता मोह माया दा तोड़ के जाल 550 हो गए ने साल कीते सतगुर तेरे नाल 550 हो गए ने साल कीते बाबा खुशियां राजधानी में एक शतरानी गांव अध्यक्ष और पदाधिकारी शपथ एवं प्रशिक्षण समारोह आयोजित किया गया, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने शिरकत की। इस दौरान प्रतिभा देवी ने समारोह को संबोधित किया और कहा, राजपूत समाज में आज भी कई कुरीतियां हैं, जिसमें शादी समारोह में शराब परोसना और किसी की मृत्यु पर 10वें और 12वें दिन अफीम बांटने के चलन को गलत बताया। तो वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य सचेतक महेश जोशी, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी शामिल हुए। कार्यक्रम में एक शतरानी गांव अध्यक्ष और पदाधिकारियों को पूर्व राष्ट्रपति ने शपथ दिलवाई। राजपूत समाज में खास करके शादी ब्याह या त्योहार ऐसे कुछ हो तो उसमें शराब पीने की बहुत ज़्यादा मैंने देखी। तो मैं जब भी सभाओं में जाती थी तो ये बात मैं ज़रूर बोलती थी कि बहुत गलत बात है। इससे पूरा घर उजड़ जाता है। बहुत सारे घर मैंने ऐसे देखे हैं जो उजड़ गए, उद्ध्वस्त हो गए। माँ का चरित्र तो आप देख सकते हो, आजादी के बाद के इस रूप में भी आप आश्चर्य करोगे। माँ, बहन, बेटी का रुतबा, ताकत। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनती है राष्ट्रपति हिंदुस्तान की। सोनिया गांधी बनती है यूपीए की चेयरपर्सन, इतनी बड़ी पार्टी को चलाती है। वसुंधरा जी बनती है 2 बार मुख्यमंत्री। इसलिए महिला का काम मुश्किल है, उसको मर्यादा में रहना पड़ता है और उस मर्यादा के अंदर रहकर अगर वो अपने पैर पर खड़े होकर और अपनी आवाज को ऊंचा और बुलंद कर सकती है तो मैं समझती हूं कि कोई कमी नहीं है और आप में किसी में कमी नहीं है। साहस है अपने बच्चों को आगे ले जाने का, उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का और अपने समाज को मजबूत करने के लिए आप ही की जरूरत है।
और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, पुंछ सेक्टर में नापाक फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है, फिर से सीज फायर तोड़ा है, पुंछ सेक्टर में नापाक फायरिंग की है। तो लगातार पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और इसी के चलते एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और पुंछ सेक्टर, जहां पर पाकिस्तान के द्वारा नापाक फायरिंग की गई। कई बार हम स्कूल भी नहीं जा सकते, हमारे जो घरों में भी है यहाँ के गोले लगते हैं, अभी भी फायरिंग हो रही है, हम बहुत डरे हुए, कभी कभी हम स्कूल भी नहीं जा सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत ही फायरिंग चलती है। ये अभी देख लो, लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं, यही देख लो, हम कई बार स्कूल भी नहीं जा सकते, ये बहुत ही फायरिंग हो रही है। ये देख लो कितने लोग जख्मी हुए होंगे। हम ये कहना चाहेंगे ये फायरिंग बंद होनी चाहिए। बहुत अंदर छुपे रहते हैं बच्चे, दिहाड़ी मजदूरी होते हैं, क्या करेंगे। फायरिंग बहुत होती है, गोले बढ़ते हैं। भीलवाड़ा में जहाजपुर विधायक गोपी चंद मीणा एक बार फिर चर्चा में है। विधायक जी ने एक भजन संध्या में कहा कि महिलाओं की संख्या पशुओं की संख्या से ज्यादा है, जिसे सुनते ही वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल एमएलए साहब को पशुओं की जगह पुरुषों कहना था, लेकिन जुबान फिसली तो मुंह से पशु निकल गया। बता दें कि इससे पहले एमएलए जी ने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था, जिसे लेकर गोपी चंद मीणा पहले भी चर्चाओं में रह चुके हैं। हृदय से इनको धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी इस भजन संध्या का भगवान का अभी संभव है, हम मकान बनाएंगे, बहुत करता हूँ, हृदय से इनको। बाड़मेर और बालोतरा नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कमान संभाली है। केंद्रीय मंत्री ने आज बालोतरा में बीजेपी के निकाय चुनाव के घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहराएगी। नगर पालिका के और नगर निकाय के चुनाव है और उसके अंदर चुनावी घोषणा पत्र जारी हो चुका है और जिसके अंदर हमने विकास को प्राथमिकता दी है और जो एक मॉडल शहर कैसे बने उसको लेकर जो भी सुविधाएं हाईटेक जो होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं आने वाले समय में उस शहर के अंदर हो, इसको लेकर आज ये घोषणा पत्र जारी किया गया है और हम विकास को प्राथमिकता देते हैं। उदयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें निकाय चुनाव के लिए मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश की गई। सम्मेलन में राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने महिला पदाधिकारियों को संबोधित किया और उनमें जोश भरने की पूरी कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद खटारिया की मौजूदगी में प्रचार की रणनीति पर चर्चा हुई। सांसद दिया कुमारी ने पीएम नरेंद्र मोदी का महिलाओं को बराबर सम्मान दिए जाने की बात रखी और पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। उत्साह कार्यकर्ताओं में है, उत्साह जनता में है। बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं इन 6 महीनों में। आपने देखा होगा कि केंद्र में बहुत निर्णायक और बहुत ऐसे फैसले, खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी वर्डिक्ट दिया ही है राम मंदिर का, उससे पहले 370, 35A, आगे भी बहुत सारे काम हैं जो मोदी जी करने वाले हैं और बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, पूरी तरह से लगे हुए हैं। और अब यहाँ भी आपने देखा कि साल भर हो गया कांग्रेस सरकार के और इनका कुछ भी करने का मानस नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा। मौसम चुनावी है, ऐसे में प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। वोट के लिए कुछ भी करेगा, ऐसा ही कुछ टोंक में देखने को मिला है। देखिए, प्रचार का अनूठा तरीका, बग्घी में चुनाव प्रचार, बहरूपियों से प्रचार। टोंक में वार्ड 34 की सड़कों पर बग्घी में वोट मांगने निकली ये है निर्दलीय प्रत्याशी रजिया सुल्ताना। अपने वार्ड में समाज सेविका और रजिया बाजी के नाम से पहचानी जाती हैं। रजिया अपने मोहल्ले में अवैध शराब ठेकों का मामला हो या फिर गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाए जाने का हमेशा से संघर्ष और मदद करती रही हैं।
रजिया के प्रचार में बग्घी, घोड़े और बहरूपिये लगे हुए हैं, जिससे प्रचार का रंग अनूठा हो जाता है। सभी का हूँ, लोग मुझे जानते हैं कि यहाँ पर ये कितना हार्ड वर्क करने वाली है। लिहाजा इन सब वार्ड वासियों ने मुझे चुना है कि हमारे ये स्थानीय है और हमें कभी इनसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और हम वार्ड वासियों को इस रैली निकाल के वार्ड वासियों को मेरे और जोड़ना चाहती हूँ। और ये जो मैंने मंगवाए हैं ये घोड़े ताकि इनकी खुशियों के खातिर जो वार्ड वासी कहेंगे उनका कहना मानूंगी। रजिया सुल्ताना के चुनाव प्रचार में देशभक्ति के तराने गाकर वोट मांगने वाले बहरूपिये गुड्डू और कमरुद्दीन का कहना है कि इस तरह का चुनाव प्रचार उनके लिए भी काफी फायदे का सौदा साबित हो रहा है। बहरूपियों का कहना है कि वे जितना पैसा आगामी कुछ महीनों में कमा पाते उतना पैसा उन्हें यहाँ 3 दिन में ही नसीब हो जाएगा। आज हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारी बाजी जो इलेक्शनों में खड़ी हो रहे हैं, इलेक्शनों में खड़े होने से पहले ही हम गरीबों को रोजगार मिल रहा है और मेरी बाजी जीत जाएंगी। जाकर के इनको सबको मनोरंजन करके और प्रचार कर रहे हैं और ये भक्ति गीत देशभक्ति गीत गाते हैं, है ना। ये देश बड़ा दीवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये देश दीवानों का कहना, ये इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। रजिया सुल्ताना के चुनाव प्रचार का ये तरीका उन्हें वार्ड पार्षद की चुनाव में विजय दिला पाता है या नहीं, भले ही ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन चुनाव प्रचार का ये तरीका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मनोज तिवारी, न्यूज 18, राजस्थान, टोंक। झुंझुनू में सांसद बनने के बाद पहली बार नरेंद्र कुमार ने सभी विभागों की दिशा की बैठक ली, जिसमें एक विधायक को छोड़कर सभी जनप्रतिनिधि जो है गायब मिले, जिसमें नरेंद्र कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मनोयोग से काम करने की हिदायत दी। सांसद महोदय की अध्यक्षता में झुंझुनू जिले में दिशा की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें सभी अधिकारियों ने पूरे जिले से यहाँ पर भाग लिया है और सभी विभागों के बारे में चर्चा हुई, जिसमें उनकी प्रोग्रेस, उनमें अगर कोई पेंडेंसी है तो वो किस कारण से है, या उसमें हमने जनप्रतिनिधि जो आए थे उनसे कई विभागों के बारे में सुझाव भी लिए, जिनको हम आने वाले समय में हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज दिशा की मीटिंग थी जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी। सभी अधिकारी पहुंचे थे और सकारात्मक सोच के साथ सभी ने काम करने की दर्शाया कि हम सभी पॉजिटिव सोच से सारे काम करेंगे। पहली मीटिंग थी, इसलिए पहले में सुझाव दिए गए उनको। अगली मीटिंग में